हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कुछ कोविड-19 से रिलेटेड जीके क्वेश्चन सीरीज। जो करंट जीके के अंदर जो भी क्वेश्चंस कोविड-19 से पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले जो भी हमने एमसीक्यू सीरीज करी है वो सारी आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जो भी वैक्सीन की डोज ली है वो सारी की सारी डोज जो है लेकर आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि हम लगाने वाले हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर कोविड-19 एज पेंडेमिक। तो इंडिया में कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले कोविड-19 को जो है पेंडेमिक घोषित किया था। WHO ने तो सबसे पहले कर ही दिया था, लेकिन इंडिया में कौन से स्टेट ने किया था। तो इसका आंसर बताइए, क्या आंसर है इसका। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है हरियाणा। पहला स्टेट कौन सा था? हरियाणा था, जिसने कोविड-19 को एज ए पेंडेमिक डिक्लेयर किया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोप पोर्टल वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। राजकोप पोर्टल है एक, जो कोविड-19 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो है स्टार्ट किया गया था। तो राजकोप पोर्टल जो है उसके अंदर हमें जो है ई पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ई पास के लिए ई पास क्यों चाहिए थे? क्योंकि कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में जो है परिवहन, जो सार्वजनिक परिवहन है या फिर पर्सनल व्हीकल्स जो है अलाउ नहीं थे कहीं पे भी जाने के लिए, आने के लिए। तो जिसको इमरजेंसी पास चाहिए थे उसके लिए राजकोप पोर्टल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वंदे भारत मिशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट। तो वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया गया था, ये किस लिए किया गया था? जो हमारे कंट्री के जो भी लोग थे वो कहीं बाहर दूसरी कंट्रीज में फंसे हुए थे कोरोना के टाइम पे, उनको एयरलिफ्ट करने के लिए वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया गया था। तो ये कौन सी डेट से स्टार्ट किया गया था? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा 7 मई 2020 को। ठीक है, वंदे भारत मिशन ये हर बार जब भी एयरलिफ्ट करना होता है तो हमें कोरोना के टाइम पे जो भी अपने लोगों को एयरलिफ्ट करना था उसके लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में पहला कोरोना वायरस का जो है केस कहाँ पर मिला था हमें। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा केरला के अंदर। हमारा स्टेट जो था केरला था। कौन सी डेट को मिला था? 30 जनवरी 2020। और त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो है फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इंडिया में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो पहले यहाँ पे देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कहते किसे हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं और उसके बाद आपके अंदर सिम्टम्स डेवलप होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितने टाइम का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 to 14 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए ये हो जाएगा यहाँ पे इन्फेक्शन। इसके इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, कौन सा टेस्ट कराया जाता है कोविड-19 इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए? तो ये हो जाएगा RT-PCR टेस्ट। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ठीक है, RT-PCR टेस्ट। एक हमारा होता है एंटीबॉडी टेस्ट। ये क्या होता है? एंटीबॉडी। कोविड से रिलेटेड टेस्ट कितने हैं? एक तो ये है RT-PCR टेस्ट है। एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है। वो एंटीबॉडी टेस्ट किस लिए किया जाता है? वो हमारा प्रीवियस इन्फेक्शन को देखने के लिए कि हमारे पहले कोरोना हो चुका है। अगर मैं पहले कोरोना पॉजिटिव थी और अब सही हो चुकी हूँ, तो अगर मैं एंटीबॉडी टेस्ट अपना कराऊंगी तो उसके अंदर पता चल जाएगा कि मैं पहले कोरोना पॉजिटिव थी। ठीक है, तो उसकी टेस्ट करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन से जो रिकवर होने के बाद है लोगों में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो यहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए MERS, SARS, बोथ एंड नन। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड इनमें से कौन सी डिजीज हैं? तो MERS भी है और SARS भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, C। तो इसके अंदर देख लेते हैं हम। MERS की फुल फॉर्म क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, और SARS की क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा श्वसन तंत्र है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है वो है ये
तो ये जो है कोरोना वायरस से पहले आ चुकी थी, लेकिन ये एज ए पार्ट ऑफ कोरोना वायरस है, MERS एंड SESARS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जनता कर्फ्यू वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो जनता कर्फ्यू हमारे इंडिया में लगाया गया था, पूरे विश्व ने जो है पहली बार जनता कर्फ्यू का नाम सुना था। और ये कहाँ से सुना था, क्योंकि इंडिया ने जो है जनता कर्फ्यू इम्पोज कर दिया था एक दिन के लिए। तो ये कौन से दिन लगाया गया था, तो जनता कर्फ्यू हमारा लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। तो 22 मार्च 2020 को जो है पूरे भारतवर्ष में 22 मार्च को लॉकडाउन जो जनता कर्फ्यू है लगा दिया गया था सुबह से शाम तक। और उस दिन क्या किया था हमने, कोई भी एक्टिविटी जो थी वो सारी बंद कर दी गई थी। तो इसको हम जनता कर्फ्यू जो है पूरे विश्व में पहली बार ये देखा गया था कि जनता कर्फ्यू भी कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज लॉकडाउन टू स्टॉप कोविड-19 इन्फेक्शन। तो कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए पहला स्टेट कौन सा था जिसने लॉकडाउन लगाया था। तो पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारी हो जाएगी जादूगर की नगरी राजस्थान, ठीक है। किसने लगाया था, राजस्थान ने लगाया था। तो सबसे पहले लॉकडाउन किसने लगाया था कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए, राजस्थान ने लगाया था। राजस्थान के जो है कैपिटल कहाँ पर है, जयपुर में है। और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, CM कौन है, वो अशोक गहलोत, ठीक है। और ये अशोक गहलोत कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन्फेक्शन। तो कोविड-19 इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा पार्ट होता है, हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो आंसर बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे लंग्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस डिजीज जो है एक तरह की रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा उसको अफेक्ट करती है, श्वसन तंत्र को अफेक्ट करती है। और लंग्स जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे कोरोना वायरस में, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो अंग था वो कौन से थे, फेफड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, आरोग्य सेतु ऐप वॉज लॉन्च्ड ऑन। तो आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था, किस लिए किया गया था, ये कोरोना वायरस के जो पेशेंट थे उनको ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया था आरोग्य सेतु ऐप। और ये क्या हुआ था, बहुत जल्दी 40 दिन में जो है 100 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया था। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है काफ़ी चर्चा का विषय रहा है यहाँ पे। और आरोग्य सेतु ऐप जो है एग्जाम से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम जो है आपके जैसे RVUNL का एग्जाम है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वहाँ पे आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है उसका स्टेटस आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका रिस्क जोन कितना है, कितने रिस्क में है आप, कोविड-19 के इन्फेक्शन से कितना रिस्क है आपको, इसका स्टेटस जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर दिखाना पड़ेगा। इसका स्टेटस, रिस्क स्टेटस जो है आपका वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आरोग्य सेतु ऐप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम का उसके अंदर लिखा रहेगा कि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप जो है इंस्टॉल करना है, और उसका स्टेटस जो है रिस्क स्टेटस वो आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे जो भी गार्ड होगा उसको दिखाना है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा 2 अप्रैल 2020। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, MEIT के द्वारा 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस रिजेंबल्स। तो कोरोना वायरस जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे यहाँ पे क्राउन टाइप की स्ट्रक्चर है। जब इसका प्रोजेक्शन हम देखते हैं तो इसका प्रोजेक्शन किसके जैसे दिखता है, क्राउन के जैसे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट आइडेंटिफाइड फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन इन इंडिया। तो इंडिया में जो है कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से सबसे पहले मृत्यु कौन से स्टेट में हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो आंसर इसका है कर्नाटका। कर्नाटका में जो है पहली जो मौत जो है कोविड-19 की वजह से ऑब्जर्व की गई थी, और इसके अंदर जिसकी भी मौत हुई थी वो कितने वर्ष के थे, 75 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका कर्नाटक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन चाइना। तो पहली बार जो है वर्ल्ड में सबसे पहले कोरोना वायरस का जो केस जो है कहाँ पे आइडेंटिफाइड किया गया था,
तो ये चाइना में आइडेंटिफाई किया गया था। और चाइना की कौन सी जगह पे, तो ये हो जाएगा चाइना के वुहान जो शहर था वहाँ पे। और ये कहाँ पड़ता है, वुहान शहर जो है हुबई प्रोविंस, हुबई प्रांत में एक शहर आता है वुहान, वहाँ पे जो है कोविड-19 का पहला केस ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। मास्क एंड सैनिटाइजर वो डिक्लेयर्ड एज इसेंशियल कमोडिटीज ऑन। तो मास्क और सैनिटाइजर जो था हमारी जो है क्या कोरोना वायरस से बचाव के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मास्क लगाते हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो मास्क और सैनिटाइजर जो है क्या कर दिया गया था, एक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसके अंदर इसको डाल दिया गया था कि ये भी क्या आ जाएंगी, हमारी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसके अंदर इनको शामिल कर दिया गया था। और इसेंशियल कमोडिटी में डालने से इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमें मास्क और सैनिटाइजर जो है इसेंशियल कमोडिटी से डालने के बाद इसकी जो रेट्स जो होते हैं, इसके जो चार्जेज होते हैं, कितने पैसे में कितने रुपए में हम इनको खरीदते हैं, परचेजिंग जो प्राइस होती है, तो वो जो है कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी, एक फिक्स जो है रेट इसकी कर दी जाएगी। तो इसलिए इसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया गया था ताकि आम आदमी का एक्सेस जो है इनके ऊपर आसानी से रहे। तो ये देखते हैं कितनी तारीख को किया गया था, तो ये था 14 मार्च 2020। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर ये 2 बार आ गया। ठीक है, इंडिया के अंदर जो है प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा थेरेपी, हम एक टेक्नोलॉजी लाए थे जिसके अंदर हम जो है कोरोना मरीज जो थे उनका इलाज करते थे प्लाज्मा थेरेपी की हेल्प से। तो प्लाज्मा बैंक जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था, कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था या कहाँ पे स्टार्ट किया गया था पहली बार इंडिया में, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। पूरे इंडिया की बात करें तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था, दिल्ली था, जहाँ पे इसको स्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी जो है उसके ऊपर काम करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था प्लाज्मा थेरेपी पे काम करना, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का यूज जो है महाराष्ट्र ने करना स्टार्ट किया था और पहला प्लाज्मा बैंक जो है दिल्ली में स्थापित किया गया था। और अगर राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर जो है राजस्थान का जीके काफ़ी मात्रा में पूछा जाएगा, तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कहाँ पे स्टार्ट किया था, एसएमएस हॉस्पिटल जो है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, पहला प्लाज्मा बैंक ऑफ राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई भी भूखा ना सोए कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कोई भी भूखा ना सोए, ये कैंपेन जो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी क्या कोरोना टाइम में ही लॉन्च किया गया था, क्योंकि कोरोना टाइम में क्या हुआ था, हमारे जो मजदूर लोग थे वो उनका पलायन स्टार्ट हो गया था, लोगों के पास रोजगार खत्म हो गया था, तो इसलिए भूखा रहने की नौबत आ गई थी लोगों के पास, जिनके पास संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमारे पास एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, कोई भी भूखा ना सोए। तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी जो है जादूगर की नगरी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, कोई भी भूखा ना सोए। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, इसके तो 3 स्टार लगा लें आप, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द बिगेस्ट क्वारंटाइन सेंटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो है सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पर बनाया गया था, तो इंडिया के अंदर जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, क्योंकि कोरोना वायरस जो है पेंडेमिक हो गया था और बहुत ज़्यादा हमारे जो है डिजीज़ स्प्रेड हो गई थी, और यहाँ पे जो पेशेंट जो है उनकी मात्रा डेली बढ़ती जा रही थी। इस वजह से क्या किया गया था कि क्वारंटाइन सेंटर जो है इस्टेब्लिश किए गए थे जगह जगह इंडिया में। तो इंडिया का बिगेस्ट क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पर था, इंडिया का बिगेस्ट क्वारंटाइन सेंटर था नरेला, दिल्ली के अंदर। और ये किसके द्वारा संचालित किया गया था, तो इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था। जहाँ पर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, हमारी इंडियन आर्मी जो है हमेशा सेवा करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पीएम केयर स्टैंड्स फॉर। तो पीएम केयर एक होता है हमारा जिसके अंदर हमने फंड दिया था, काफ़ी जो है हमारी सैलरी भी यहाँ पे डिडक्ट की गई थी। पीएम केयर के अंदर लोगों ने जो है अपनी तरफ से भी डोनेट किया था, काफ़ी लोगों ने डोनेट किया था पीएम केयर के अंदर, बहुत ज़्यादा फंड डोनेट किया गया था। तो ये पीएम केयर्स है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएम केयर्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी केयर्स की सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, ये फंड, तो इसका क्या है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और अगर आपको बात करें कि पीएम केयर फंड जो है वो किसके लिए बनाया गया था, तो अगर आपके दिमाग में कोविड-19 चल रहा है तो आप फटाफट से इसका आंसर ये ना दें कि कोविड-19 के लिए चलाया गया था। ठीक है,
कोविड-19 के लिए नहीं, पीएम केयर फंड जो होता है वो हर एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है जहाँ पर भी हमें रिलीफ की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि कोविड-19 इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरर इज। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, यहाँ पे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन लग रही है। तो इसके अंदर जो कोवैक्सीन है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका उत्पादक कौन है, किसने प्रोड्यूस किया, इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। ठीक है, कोवैक्सीन का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर जो है भारत बायोटेक कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे हमारे हो गए कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देती हूँ आपको, पीपीई किट जो होता है, पीपीई, ठीक है, पीपीई किट काफ़ी जो है, पीपीई किट जो है हमने जैसे ही कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था उसके बाद से जो हमारे हेल्थ वॉरियर्स जो हैं उन सब ने पीपीई किट पहनना स्टार्ट कर दिया था। जो भी हम एयरपोर्ट पे जाते थे तो पीपीई किट पहनते थे, या व्यक्तिगत अपनी सुरक्षा के लिए कोरोना वायरस से पीपीई किट को पहनना स्टार्ट कर दिया था सब लोगों ने, और अभी भी पहन रहे हैं। जो भी कोरोना पेशेंट्स के जो है इलाज करते हैं, जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं हॉस्पिटल्स में, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो सब। तो पीपीई किट क्या है, पीपीई किट की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है हमारी पर्सनल, ये हो जाएगी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पीपीई किट की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और ये कहाँ कहाँ पर पहना गया था, जैसे ही लॉकडाउन हुआ था उसके बाद, लॉकडाउन खत्म हो चुका था, जैसे ही अनलॉक स्टार्ट हो गया था इंडिया में, उसके बाद से जो है हम कहीं भी जाते थे वहाँ पे सब लोग पीपीई किट पहन के रखते थे। जैसे सैलून की बात करें तो सैलून में भी जो है सब लोग पीपीई किट पहनने लग गए थे। और कहीं पर भी अगर स्टार्ट की बात करें, स्टार्टिंग की, तो अनलॉक हुआ था तो कहीं पर भी जाते थे, हॉस्पिटल में जाते थे या सैलून में जाते थे, किसी की तरह भी सर्विस लेने के लिए जाते थे, तो उसमें पीपीई किट जो है उसका एक्स्ट्रा चार्जेस जो है हमसे करते थे। तो पीपीई किट क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसको याद रख सकते हैं आप इस तरह से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और है हमारा यहाँ पे आइसोलेशन, आइसोलेशन एंड क्वारंटीन। ठीक है, तो आइसोलेशन एंड क्वारंटीन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आइसोलेशन क्या होता है हमारा, जिस इंसान को, जो भी व्यक्ति अफेक्ट हो जाता है कोरोना वायरस के संक्रमण से, संक्रमित हो जाता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन से, उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, आइसोलेशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कोई आ जाता है तो उस इंसान को हम क्या कर देते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं। ठीक है, 14 दिन का क्वारंटीन, 7 दिन का क्वारंटीन, इस तरह से स्टार्ट हुआ था। तो आइसोलेशन किसको करते हैं हम, आइसोलेशन में किसको डालते हैं, जो कोरोना संक्रमित है। और क्वारंटीन किसको करते हैं, क्वारंटीन उस इंसान को करते हैं जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ चुका है, ताकि हमारे कोरोना वायरस का स्प्रेड आगे ना हो। ठीक है, तो इस तरह हमारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पर करवाई है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस तरह से आप जो है अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहें, सपोर्ट करते रहें। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, इसके अलावा मैंने 2 क्वेश्चन और करा दिए हैं आपको। तो यही हमारे क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी किसी और टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।